अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम मास्टर साहब हज़रात, मुअल्लिम व मुअल्लिमा का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कराई गई थी। इम्तिहान किसी वजह से रोक दिया गया था। अब आपका इम्तिहान के डेट फीस नया जारी हो गया है। आप लोगों ने सुना होगा कि 23 अगस्त से आपका इम्तिहान होने वाला है। तो मैंने सोचा कि एक बार फिर उन्हीं कवायद को रिपीट किया जाए और कुछ अंदाज़ को बदल के पढ़ाया जाए ताकि जो लोग समझे नहीं हैं वो आराम से समझ सके। तो आइए सुनते हैं और मैं कैसे आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे इसमें बनता है वो आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ लिखा उर्दू कवायद। उर्दू कवायद तो आप जानिए कवायद जो है, कवायद क्या है? ये कायदा की जमा है। क्या है? कायदा की जमा है। ध्यान से सुनिएगा। असल में है कायदा, तो कवायद जो है वाहिद, कायदा जो वाहिद है, कवायद उसकी जमा है। इम्तिहान में पूछ सकता है कि कायदा की जमा क्या होगी, तो आप बोलेंगे कायदा की जमा क्या है? कवायद है। क्या है? कवायद है। अब कवायद किसको कहते हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल के ऑब्जेक्टिव में आएगा कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है। ध्यान से सुनिएगा। वक्त आपका थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा लेकिन एक मरतबे में पूरी बात आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। सवाल, कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है? आप बोलेंगे कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। 3, 4, 5 विकल्प आएगा। क्या चुनेंगे आप? कि 5 हिस्सों में। अब कवायद किसे कहते हैं इसको ध्यान से सुनिएगा। उर्दू कवायद उस इल्म को कहते हैं, उर्दू कवायद उस इल्म को कहते हैं जिससे उर्दू ज़बान का सही सही पढ़ना लिखना बोलना आ जाए, उसे उर्दू कवायद कहते हैं। फिर सुनिएगा ध्यान से। उर्दू कवायद उस इल्म को कहते हैं जिससे उर्दू ज़बान का सही सही पढ़ना लिखना बोलना आ जाए, उसे उर्दू का कवायद कहते हैं। कायदा और कवायद का माना था उसूल, ज़ाब्ता, तौर तरीक़ा। किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसका एक उसूल और ज़ाब्ता होता है। वही उर्दू के जो हम तरीके कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ क्या सेंटेंस का इस्तेमाल होगा, इन चीज़ों को जानने के नाम कवायद है। कवायद का माना उसूल, ज़ाब्ता और तौर तरीक़ा होता है। नेक्स्ट देखेंगे कैसे सवाल बनेगा। यहाँ लिखा है लफ्ज़। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? बस यही सवाल बनेगा कि इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? विकल्प देगा आपको। लफ्ज़ कहते हैं, मौजू कहते हैं, मुअम्मल कहते हैं, फ़ेल कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं। कुछ भी विकल्प दे सकता है, एक तो इसमें सही रहेगा। तो याद रखिएगा, अगर पूछ जाए कि इंसान के मुँह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। यह आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। डिफिनेशन कहीं आपको बताना है, बच्चों को सिखाना है। लफ्ज़ किसे कहते हैं? बोलेंगे देखो बच्चों, हमारे और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। यह बच्चों को पढ़ाने का तरीका हो गया, सिखाने का तरीका हो गया। इम्तिहान में पास के लिए पूछ दे कि इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है क्या कहते हैं? फ़ेल, फ़ाइल, लफ्ज़, मौजू। आप चुनेंगे नहीं, उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। अब आइए, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 3, 4, 5, 6, 2 आ सकता है इम्तिहान में कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5 चुनेंगे नहीं जनाब, लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। कौन कौन किस्में हैं? नंबर 1 मौजू और दूसरा में है मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहम्मल। अब आइए, यहाँ आपको हम ऑब्जेक्टिव सिखाते हैं। इम्तिहान में पूछेगा कि बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं। सुनिएगा, बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं पूछेगा। अब विकल्प देगा आपको मौजू, मुहम्मल, फ़ेल और फ़ाइल। 3 को तो गलत कुछ भी डाल सकता है, एक सही रहेगा कि बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं। आप चुनेंगे कि बामाना लफ्ज़ को हम मौजू कहते हैं। फिर पूछेगा बेमाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। यानी कि पहले वीडियो से इस वीडियो में आपको सिखाने का और पढ़ाने का मेरा अंदाज़ अलग अपनाया गया है। ठीक है, वहाँ हमने सिर्फ आपको मौजू बता दिया किसे कहते हैं, मुहम्मल बता दिया है। यहाँ आपको दोनों बता रहे हैं कि इम्तिहान में आ जाए कि बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे मौजू। ठीक है ना। और बेमाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे मुहम्मल। एग्जाम्पल देखिए कि बामाना लफ्ज़ को मौजू कहते हैं, जैसे पानी,
रोटी दाल, ये पानी पीने की चीज़ है, रोटी खाने की चीज़ है, दाल भी पीने और खाने की चीज़ है। लेकिन वही आ जाए मुहम्मल, बेमाना लफ्ज़ को कहते हैं मुहम्मल। बेमाना मीन्स जिसका कोई माना नहीं समझ में आता। जैसे बोलते हैं पानी, फिर बोलते हैं ओनी, रोटी ओटी, दाल ओल, ये भी अल्फाज मुंह से ही निकले हैं, ऊपर वाले अल्फाज मुंह से ही निकले हैं, लेकिन यह है कि वो मानादार है और ये बेमाना है, जिसको सार्थक निरार्थक बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं। वो ये है पानी रोटी दाल क्या है। कहीं पूछ सकते हैं इम्तिहान में कि पानी क्या है, मौजू है मुहम्मल है, तो आप जब समझे रहेंगे कि मानादार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं तो फ़ौरन समझ जाएंगे क्या है, ये पानी क्या है, मौजू है। लिखेगा ओल क्या है, टोल क्या है, गोल क्या है, बोलेंगे कि ये मुहम्मल है। ठीक है, मालूम हो गया कि बामाना लफ्ज़ को मौजू कहते हैं। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ आपको सिखा दूँ, इम्तिहान में हो सकता है आपसे पूछेगा कि मौजू का दूसरा नाम क्या है। मौजू का दूसरा नाम क्या है, मैं जवाब नहीं दूंगा, आपके देखूंगा कि आपने पहले की वीडियो से या किसी भी वीडियो से आपने तैयारी किया है, तो जवाब क्या देखते हैं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जवाब सही भेजेंगे इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ करूँगा। मौजू का दूसरा नाम क्या है, फिर सुनिए, मौजू का दूसरा नाम क्या है। फेल फ़ाइल कलमा मौसूफ। मौजू का दूसरा नाम क्या है, फेल फ़ाइल कलमा मौसूफ। 4 विकल्प जाऊँ चुन के आपको बताना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलमा की कितनी किस्में हैं, तो बताएंगे कलमा की 3 किस्में हैं। 4 5 6 विकल्प आएगा, चुनना है। कलमा की 3 किस्में कौन कौन है, इस्म फेल हरफ। अब जनिए याद कीजिएगा ऑब्जेक्टिव में कि कलमा की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। कौन कौन, इस्म फेल हरफ। ठीक है, इस्म कैसे कहते हैं, किसी भी चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे पटना गंगा अहमद, ये सब क्या है, इस्म है। फेल जिसमें काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, फेल। जैसे गया मारा खाया, जाना भी गया काम हो गया और मारा भी काम हो गया, खाया भी काम हो गया। तो जिस फेल में किसी काम का करना होना मालूम हो उसे बोलते हैं हम फेल। सवाल पलट सकता है, किसी भी चीज़ या जगह के नाम को क्या कहते हैं, इस्म फेल हरफ, तो चुन लेंगे आप क्योंकि डिफिनेशन आपको याद रहेगा। ठीक है ना, जिसमें किसी काम का करना होना पाया जाए क्या कहते हैं, फेल इस्म हरफ, तो चुनेंगे भाई इसको हम फेल कहते हैं। यह आपको ऑब्जेक्टिव सिखा रहा हूँ। जिस हरफ जो अपना माना खुद न दे बल्कि दूसरे का मोहताज हो उसे क्या कहते हैं, तो आप चुनेंगे हरफ। फिर सुन लीजिए, किसी भी चीज़ जगह या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे इस्म कहते हैं। जिस फेल में किसी काम का करना होना जाहिर हो या पाया जाए क्या कहते हैं, तो उसको बोलेंगे फेल कहते हैं। ठीक है ना, जो अपना माना खुद न दे उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हम हरफ कहते हैं। हो गया, यानी उल्टा भी आपको समझा दिया और सीधा भी आपको समझा दिया गया। अक्लमंद होंगे तो आप समझ लेंगे, या डिफिनेशन लिखा है, मैं आपका ऑब्जेक्टिव भी आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। देखिए, बनावट के एतबार से भी इस्म की 3 किस्में हैं। कौन कौन है वो आप देखेंगे। बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। नंबर 1 जामिद, 2 मस्दर, 3 मुश्तक। यहाँ आपको सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव सिखा दूंगा बस। पूछेगा इम्तिहान में कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, बोलेंगे 3 किस्में हैं, जामिद मस्दर मुश्तक। फिर ऐसे पूछेगा, वह इस्म जो न किसी कलमे से निकला हो और न उससे कुछ निकले उसे क्या कहते हैं, तो बोलेंगे कि क्या है, वो जामिद है। जो न किसी से निकला हो और न उसे कुछ निकले क्या है, तो जामिद है। वह इस्म जो किसी कलमे से न बना हो मगर दूसरे लफ्ज़ से बनते हो क्या कहते हैं, उसको बोलेंगे हम मस्दर बोलते हैं। यह ऑब्जेक्टिव सिखा रहा आपको। वह इस्म जो किसी और कलमे से बना हो या मस्दर से निकला हो उसे क्या कहेंगे, उसे इसमें मुश्तक कहेंगे। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया, उसको रट लीजिएगा आप लोग। अब इसमें जामिद की 2 किस्में हैं। इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं, इसमें जामिद की 2 किस्में हैं। कौन कौन, मारफा और नकरा। अब यहाँ देखिए आपको बहुत कुछ समझना है। इम्तिहान में मारफा और नकरा का सवाल नहीं आए तो आपका क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। मतलब यह है कि मारफा और नकरा का क्वेश्चन इम्तिहान में आता है तो आता है। वह इस्म है, वह नाम है जो किसी ख़ास जगह या शख्स या चीज़ को बताए, उसको बोलते हैं इसमें मारफा। यानी इस्म की 2 किस्में हैं, इसमें मारफा, इसमें नकरा। तो मारफा किसे कहते हैं, मारफा कहते हैं वो इस्म को, उस इस्म को जो किसी ख़ास चीज़ या जगह को बताए।
देखिए हो जाएगा जैसे चांद, गंगा और पटना। नकरा वो इस्म है जो किसी आम चीज़ को बताए। पहाड़, कितने पहाड़ हैं? बहुत सारे पहाड़ हैं। किताब, बहुत सारी किताबें हैं। दरिया, बहुत सारे दरिया हैं। लेकिन गंगा एक है, पटना एक है, चांद एक है। इसी तरह अब पूछे इम्तिहान में, जो किसी ख़ास चीज़ या जगह को बताए उसे क्या कहते हैं? तब चुनेंगे भाई उसको हम मार्फा कहते हैं। जो किसी आम चीज़ को दलालत करे, किसी आम चीज़ को बताए, उसे क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे उसे हम नकरा कहते हैं। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं इसमें मार्फा कितनी किस्में हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्फा कितनी किस्में हैं? ज़्यादातर इम्तिहान में से ही पूछ रहा है किसकी कितनी किस्में हैं। तो बताएंगे इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। 4, 5, 6 जो भी विकल्प देगा आप चुनेंगे। नहीं, इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं। सिर्फ आपको इसमें ही दिखाना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आलम की कितनी किस्में हैं? ये भी इम्तिहान में बहुत पूछता है। तो आलम की 6 किस्में। आलम की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आलम की 6 किस्में हैं। अब किसे क्या कहते हैं? तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान से सुनिएगा। आलम की 6 किस्में हैं। 6 देख लीजिए आप, यहाँ से समझा दे रहा हूँ आपको। सवाल कैसे बनता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5 ही आ रहा है, सामने नीचे नहीं आ रहा। अलम ख़ास असली नाम को कहते हैं। नसीम, रशीद, वसीम। खिताब जो हुकूमत की तरफ से एजाजी तौर पर दिया जाए। सर, खान, बहादुर। लक़ब जो किसी वजह से पड़ गया हो आवाम की तरफ से, उसको बोलते हैं लक़ब। ठीक है, तो पहला अलम ख़ास, दूसरा खिताब, तीसरा लक़ब, चौथा है उर्फ़। असली नाम के अलावा जो छोटा एक नाम रखा होता है उसको बोलते हैं उर्फ़ बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि बबलू है। ठीक है ना। लक़ब में गालिब आपका ये सही नहीं है। ठीक है ना। लक़ब में ये जो एग्ज़ाम्पल दिया है ये सही नहीं है, तखल्लुस है। ठीक है ना। लक़ब में हो जाएगा आपका मुफ्ती साहब, सूफ़ी साहब, पीर साहब, ये सब क्या हो जाएगा? आपका लक़ब हो जाएगा। ठीक है ना। तो और पाँचवा में क्या था? पाँचवा में है तखल्लुस। वह मुख्तसर नाम जो शायर अपने हजरात अपने अशार में अपने असल नाम की जगह लिखते हैं उसको, जैसे कि गालिब हो जाएगा यहाँ पर, और मीर हो जाएगा, जोश हो जाएगा। 6 में है कुन्नियत, जिससे रिश्ते का पता चले, उसको कहते हैं कुन्नियत। इसको तफसील से मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दिखाना है। ऑब्जेक्टिव देखिएगा। सवाल में आए कि असली नाम को क्या कहते हैं? तो असली नाम को हम आलम कहते हैं और आलम ख़ास कहते हैं। आलम ख़ास कहते हैं। हुकूमत की तरफ से एजाज़ी नाम जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प यही 4 3 रहेगा, तो बोलेंगे उसको हम खिताब कहते हैं। जो किसी वजह से आपके अच्छाई या बुराई के नाम पे जो वस्फी नाम पड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे लक़ब कहते हैं। असली नाम के अलावा जो छोटा नाम माँ बाप प्यार और दुलार से पुकारते क्या कहते हैं? उसको हम उर्फ़ कहते हैं। और शायर अपने असली नाम से हटकर एक छोटा नाम रख लेता है अपने अशार या नज़म गज़ल के आखिर में, से क्या कहते हैं? उसे तखल्लुस कहते हैं। जिस नाम से रिश्ते का पता चले उसे क्या कहते हैं? उसको हम कुन्नियत कहते हैं। यानी आपको ऑब्जेक्टिव सिखा दिया गया। सब्जेक्टिव के लिए इसको डिफिनेशन को सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा मुकम्मल, तब से आपको ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद निकल जाएगा। देखिए, अलम ख़ास असली नाम को कहते हैं। खिताब जो हुकूमत की तरफ से दी जाती है। लक़ब जो किसी वजह से अच्छाई की वजह से आपके पड़ गया हो। उर्फ़ जो असली नाम के अलावा मुख्तसर नाम को उर्फ़ कहते हैं। और तखल्लुस वह मुख्तसर छोटा नाम जो शायर हजरात अपने नज़म गज़ल के अशार में लिखते हैं। और जो रिश्ते को बताए, जो ताल्लुक़ात को बताए, उसे हम कुन्नियत कहते हैं। जी मास्टर साहब, मैं आपसे कहूँगा वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दिया, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके अलावा आपको अभी ख़ास चीज़ यहाँ दिखाना है कि ज़माने की कितनी किस्में। इम्तिहान है बहुत पूछता है ज़माने की कितनी किस्में, बोलेंगे ज़माने की 3 किस्में। और ये इम्तिहान में ज़माने की 3 किस्में पूछ देगा। और माजी, हाल, मुस्तक़बिल के बारे में जानने कैसे पूछेगा? पूछेगा गुज़रे हुए ज़माने को क्या कहते हैं? तो बोलेंगे आप माजी। मौजूदा वक्त को क्या कहते हैं? तो बताएंगे कि गुज़रे हुए ज़माने को हम माजी कहते हैं और मौजूदा वक्त को हम
हाल कहते हैं और आने वाले वक्त को मुस्तकबिल कहते हैं। तो इम्तहान में सवाल ऐसे नहीं आएगा। कैसे आएगा सुनिएगा। वह गया कौन सा फेल है, मैं पढ़ रहा हूँ या वो पढ़ रहा है कौन सा फेल है, मैं पढ़ूँगा मैं जाऊँगा कौन सा फेल है। याद रखिए, जो आपके समझ में आए कि वह गया या वो गया था, यानी पीछे समझ में आ रहा है तो उसको माजी चुनिएगा, चुनिएगा माजी। और जो बता रहा है कि अभी चल रहा है, कर रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है, जा रहा है, तो उसको हाल चुनिएगा, ठीक है ना। और आने वाले को उसको चुनिएगा मुस्तकबिल। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में पास्ट, बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। माजी को पास्ट, हाल को प्रेजेंट और मुस्तकबिल को फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक और सवाल बनेगा कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। याद रखिएगा, ज़माने के एतबार से फ़ेल की 6 किस्में हैं। माजी मुतलक, माजी, हाल, मुस्तकबिल, मुजारे और फिर अमर, फिर नहीं, ठीक है ना। ये 6 हो गया। अब पूछ सकता है आपसे कि फ़िल माजी की कितनी किस्में हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ़िल माजी की कितनी किस्में हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताना। फ़िल माजी की कितनी किस्में हैं? 3, 4, 5, 6। फ़िल माजी की कितनी किस्में हैं? 3, 4, 5, 6 आपको चुनना है, ठीक है ना। अब आइए इंशाल्लाह आज की वीडियो में इतना ही। कल मैं आपको फिर हे के कितनी किस्में हैं और ये वाव की कितनी किस्में हैं, अलिफ की कितनी किस्में हैं और उसकी डिफिनेशन तारीफ क्या है इंशाल्लाह तमाम को बताऊंगा। बस आपसे मेरी गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एक अच्छे कमेंट से का इज़हार कीजिएगा। फिर मिलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।